इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भीषण जाम लगा हुआ है। भारी बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर जबरदस्त जाम लग गया है। हाईवे पर हजारों वाहनों की रफ्तार थम गई है और इस वक्त एक अहम जानकारी आपसे यह भी साझा करना चाहते हैं कि अगर आप इस समय दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की तरफ जाने का कोई प्लान बना रहे हैं या जाना चाहते हैं तो इस प्लान को तुरंत रद्द कर दीजिए। और अगर आपका मन वहां जाने का है तो पहले यह तस्वीर एक बार देख लीजिए क्योंकि इस वक्त वहां पर भीषण जाम लगा हुआ है। यह तस्वीर अब से बिल्कुल कुछ देर पहले की है। हालात क्या हैं ये साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जरा देखिए। और दिल्ली और गुरुग्राम में ऐसे हालात इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आज दोपहर से ही जोरदार बारिश हुई है और जगह जगह जल भराव हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हर तरफ सुस्त है और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर तो भीषण जाम लगा हुआ है। अमूमन इस जगह पर शाम के वक्त जाम लगता है, लेकिन इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे भी तकरीबन इसी तरीके की स्थिति है क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई हैं और एक जगह नहीं है। यह तस्वीर जरा देखिए, वाहन एक तरह से रेंग रहे हैं और कई किलोमीटर लंबा यह जाम लगा हुआ है। पिछले 3 घंटे से जाम में ये वाहन फंसे हुए हैं और उनके साथ कुछ एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में इस तरह का जाम बारिश के बाद लगता है, लेकिन बिल्कुल शाम को 6-7 बजे के आसपास। लेकिन अब रात के 10 बज रहे हैं, कुछ जगहों पर जल भराव हुआ है और उसके बाद ये गाड़ियां पूरी तरह से इनकी रफ्तार थम चुकी है। नीरज गौड़ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जरा विस्तार से बताइए किस तरीके के हालात हैं अभी। देखिए राम, मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और उसकी वजह से कई इलाकों में जाम लगा है। और लेकिन सबसे बड़ा जो जाम है वो दिल्ली और उसी के साथ गुरुग्राम का जो कि एक्सप्रेसवे है वहां पर जाम लगा है। और जाम जो है दोनों तरफ है, यानी कि दिल्ली से अगर आप जाते हैं गुरुग्राम और उसी के साथ में गुरुग्राम से अगर आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो दोनों जगहों पर जाम लगा हुआ है। लोग जो हैं कई घंटों से जाम में फंसे हैं क्योंकि शाम होते ही अचानक से रिमझिम बारिश जो है दिल्ली एनसीआर में हो रही थी। कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई है और जिसके बाद से लोग जो है अपने ऑफिस से घर जाने के लिए जब निकले हैं तो उसके बाद से तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग हो गया, जल जमाव हो गया और जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियां जो हैं उनकी रफ्तार धीमी हो गई और फिर देखते ही देखते कई किलोमीटर लंबा जाम जो है यहाँ पर देखने को मिला है। और जो लोग हैं उनका कहना है कि कई घंटों से जाम में फंसे हैं और उसी के साथ इसलिए फंसे हैं क्योंकि सड़क पर पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से गाड़ियों की स्पीड जो है वो नहीं बन पा रही है। जो कि गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं और इसी वजह से दोनों तरफ जो है जाम लग गया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पूरा जो एरिया है जो कि गुरुग्राम के आसपास का एरिया है वहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पर चढ़ने वाला जो कि ट्रैफिक है उस पर भी जाम है। और इसी के साथ अगर आप जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ उस पर भी जाम लगा हुआ है। और इसी के साथ जो कि पूरा साइबर हब कहा जाता है जहाँ पर तमाम ऑफिसेज हैं, जहाँ पर तमाम कॉल सेंटर्स हैं, तमाम बड़े बड़े ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, वहाँ से जब जो है शाम के वक्त लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकले, कुछ लोग दिल्ली आने के लिए निकले, कुछ लोगों को मानेसर जाना था, कुछ लोगों को उससे भी आगे जाना था। लेकिन जब देखा कि सड़क पर पानी भरा है और उनकी गाड़ियां जो है जाम में फंसती हुई चलेगी, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है बारिश में भीग रहा हूं, ऐसे लोग जो हैं गाड़ियों के अंदर लोग परेशान होते गए। बिल्कुल, लोग परेशान होते हैं और जब इतना लंबा जाम लगता है कई गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, जरा गुड़गांव का हाल बताइए, किस तरह से गुरुग्राम में ये जाम परेशान कर रहा है? राम, जब आप दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो एम्बियंस मॉल जो आता है गुरुग्राम में एंटर करते ही वहां से ये जाम शुरू हो रहा है और ये जाम पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबे किलोमीटर तक जा रहा है। ये दरअसल जाम गवाही दे रहा है कि सिस्टम इस देश के नागरिकों को क्या समझता है। जो प्रशासन है गुड़गांव का, उसकी नजर में क्या कीमत है एक आम आदमी की, ये जाम इस बात की गवाही दे रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो हाईवे पर के बराबर में जो सर्विस लेन है वहां पूरी तरह पानी भर गया है, वहां चलने की तक की जगह नहीं है। आप समझिए लोग कैसे पैदल निकल रहे हैं, बच बच के कैसे हाईवे पर चल रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 100 मीटर के अंदर राम 100 मीटर निकलने में 1 घंटे का वक्त निकल रहा है, 100 मीटर चलने में 1 घंटे का वक्त गुजर रहा है। मैं फिर दोहराता हूं इस बात को और पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सभी कंपनियों को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करवाएं। सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करें या छुट्टी करें, ताकि कम से कम बसें निकलें। और भारी से भारी बारिश की चेतावनी कल भी है गुरुग्राम में। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। पॉश सेक्टर जो है उनका बुरा हाल है, गाड़ियां तैर रही हैं, लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ये जाम अभी खुलने वाला नहीं है। एक जो हमारे यहाँ रवायत है कि 2-3 घंटे गुजर गए चलो ये जाम खुल जाएगा, ये जाम अभी राम नहीं खुलेगा। इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि सर्विस लेन पूरी तरह डूब चुकी हैं। जो हाईवे है गुरुग्राम से इफ्को चौक से थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा उनमें पानी भर गया है। एक गाड़ी एक बारी में जो रोड का 10वां भी हिस्सा भी नहीं है वहां से निकल पा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाम कब तक चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और कल से जैसा कपिल बता रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के आदेश जो है गुरुग्राम में हो गए हैं। कंपनियां ये तय कर रही हैं कि उनके एम्प्लॉय नहीं आ पाएंगे या आने में दिक्कत होगी, इसलिए वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है।